Hello everyone, I am Himani. Welcome to our YouTube channel Science Study the Study Channel। बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो मैम पढ़ा रही है आप उसे भी अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे। बच्चों हमने कल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था विद क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जो एक्सरसाइज है वो भी क्वेश्चंस किए थे हमने और जो बॉक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी किए थे। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर डैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। बच्चों ध्यान से सुनो, ये चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके, लगातार कंटिन्यू 1 से 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था। ठीक है, अब देखो हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बच्चों एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ इनकी पहचान क्या होती है। बच्चों जो एसिड होते हैं ना, एसिड वो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। टेस्ट इन सोर, टेस्ट में कैसे होते हैं बच्चों, एसिड खट्टे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट इन सोर। ठीक है, टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और जो बेस होते हैं बच्चों, बेस वो कड़वा होता है। ठीक है, टेस्ट इन बिटर, बिटर बिटर माने कड़वा और सोर माने खट्टा, सोर माने खट्टा और बिटर माने कड़वा। और सोल्ट तो आपका नमक होता ही है जिसको हिंदी में यहाँ पर लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लवण। इसको अमल बोलते हैं, इसको क्षारीय बोलते हैं शायद। अब मैंने कभी हिंदी पढ़ी नहीं है। इसको अमल बोलते हैं, अमल एसिड को। ठीक है, और बेस को क्षार बोलते हैं, क्षार। हाँ, और सोल्ट को लवण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एसिड जो है वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। वैसे तो मैम सारा हिंदी में आपको पता है, मैम एक एक लाइन आपको जैसे लिखती हूँ मैं इंग्लिश में, लेकिन उसको हिंदी में अच्छे से समझाती हूँ। लेकिन बच्चों वही बात है ना, कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं उनका नाम हिंदी में अलग होता है। ठीक है, उनका नाम हिंदी में अलग होता है। वैसे तो मैं सारा पढ़ाती हिंदी में ही हूँ। ठीक है, लेकिन उनका जो वो होता है, कोई कोई वर्ड जैसे एसिड है, ये जो वर्ड होते हैं ना इनको हिंदी में अलग अलग बोलते हैं। तो मैं याद है जैसे मैंने वो पढ़ाई थी आर्टरी वेन्स के बारे में बताया था, तो शायद उन्हें धमनियाँ कुछ ऐसे पता नहीं बोलते हैं। बहुत अजीब नाम होते हैं, पता नहीं हिंदी में याद कैसे होते हैं, मेरे को तो कभी याद नहीं होते। ठीक है, तो ये अब देखो एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। और बेस कैसे होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे ध्यान रखो, क्वेश्चन है आपका कि आपको ना 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की जा रही है। क्वेश्चन क्या है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की जा रही है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी जा रही है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर का मतलब होता है बच्चों जो प्योर वाटर होता है ना, जो आरओ वाला पानी होता है उसको डिस्टिल वाटर बोला जाता है। और जो अदर 2 है, अदर 2 अलग टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। और आपको ओनली रेड लिटमस पेपर दिया जा रहा है। बेटा ये जो रेड लिटमस पेपर है ना, ये इंडिकेटर होते हैं। क्या होते हैं, इंडिकेटर। इनसे क्या पता लगाया जाता है बच्चों, इनसे ना ये चेक किया जाता है, इनको सॉल्यूशंस के अंदर डाल के ये चेक किया जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा बेस है। समझ बात आ रही है। अभी देखो मैम आपको बताएगी। आपको क्या दिया जा रहा है, इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर। यदि आपको ओनली रेड लिटमस पेपर दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हर टेस्ट ट्यूब में क्या है, हर टेस्ट ट्यूब में क्या है, यानी कौन सी टेस्ट ट्यूब में तो एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन से में बेसिक सॉल्यूशन है और कौन सी में डिस्टिल वाटर है। दोबारा देखो क्वेश्चन क्या है कि 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड की जा रही है, एक में तो डिस्टिल वाटर है, बाकी के 2 में एक में एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन है और एक में बेसिक सॉल्यूशन है। आपको ओनली रेड लिटमस पेपर दिया जा रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि हर टेस्ट ट्यूब में क्या है। ठीक है, मैम ने क्वेश्चन देखो क्या है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी जा रही है। टेस्ट ट्यूब देखी होगी केमिस्ट्री लैब में, अभी आप 10th में हो तो आपने साइंस लैब में देखी होगी, ये आपकी टेस्ट ट्यूब है। ठीक है बच्चों, इसमें ना ये सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन इतना। मान लो इस टेस्ट ट्यूब का नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। आपको क्या दिया जा रहा है, एक रेड
ये पेपर है और इस पेपर का नाम है रेड लिटमस पेपर दिया जा रहा है। आपको क्या दिया जा रहा है? रेड लिटमस पेपर। करना क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। इस रेड लिटमस पेपर के ना 3 टुकड़े कर दो, या फिर 3 ही रेड लिटमस पेपर ले लो। कितने ले लो? 3, क्योंकि 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों को चेक करना है ना। या तो 3 रेड लिटमस पेपर के टुकड़े ले लो, इतने इतने, या फिर इसमें से ही क्या कर लो, 3 रेड लिटमस पेपर के टुकड़े कर लो। तीनों को डिप करो, डिप करो, पूरा डिप नहीं करना वरना पता कैसे चलेगा। ठीक है, डिप किया। डिप करने के बाद ये आपका रेड लिटमस पेपर है, ये भी रेड लिटमस पेपर है और ये भी रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, डिप किया ए में, बी में, सी में। ध्यान से सुनना, जिस भी टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर को डिप करने के बाद रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाए ब्लू में, मैम ने क्या बोला, अगर if any solution, if in any solution, अगर किसी भी सॉल्यूशन में, if in any solution the color of red litmus paper टर्न्स या फिर चेंज हो जाए इनटू ब्लू कलर में, कब चेंज हो जाएगा? आफ्टर डिप रेड लिटमस पेपर इनटू सॉल्यूशन, रेड लिटमस पेपर इनटू सॉल्यूशन। दिस मीन्स those solution is क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा? बेसिक सॉल्यूशन। कभी कभी एक हाथ से लिखा ही नहीं जाता, समझ आ रहा है? देखो मैम ने बोला, ध्यान से सुनो। अगर मान लो इसी की बात है, अगर मैंने किसी भी सॉल्यूशन में करो, किसी भी सॉल्यूशन में देखो, तीनों में रेड लिटमस पेपर डाला, अगर किसी भी सॉल्यूशन में, अब हम ये देखेंगे किसका कलर चेंज होता है किसका नहीं होता। अब ध्यान से सुनो बच्चों, रेड लिटमस पेपर किसी में भी डाल तो तीनों में रखा है, अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो रेड लिटमस पेपर चेंज हो जाता है किस कलर में, उसका रेड था ना, उस लिटमस पेपर का कलर रेड था ना, अगर उस रेड लिटमस पेपर जो है वो चेंज हो जाता है ब्लू कलर में, उसका कलर ब्लू हो जाता है, तो डैट मीन्स वो सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है बच्चों? बेसिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर ही मतलब थोड़ा सा देखो, अगर ब्लू में चेंज हो रहा है ना, बी से ब्लू और बी से बेसिक, समझ आ रहा है? बी से ब्लू और बी से बेस, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो मीन्स वो सॉल्यूशन क्या है? बेस सॉल्यूशन है, यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है। समझ आया? अब वो लिटमस पेपर, उस लिटमस पेपर का कलर हो गया, क्या हो गया? ब्लू हो गया। क्या हो गया? ब्लू। अब 2 टेस्ट ट्यूब बची है, क्यों? मान लो यही थी वो टेस्ट ट्यूब जिसमें ये ब्लू हो गया, ठीक है, मान ये ब्लू हो गया, ये कलर आगे से इतना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इफ़ इन एनी सॉल्यूशन, वैसे तो किसी में भी डाल दो, लेकिन हमने टेस्ट ट्यूब ए, हमने ये देख लिया कि भाई वो कौन सी टेस्ट ट्यूब है जिसमें डालने के बाद रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है, तो हमने देख लिया कि वो टेस्ट ट्यूब ए है। तो अब हमें जो वो देखना है और कुछ देखना है, वो हम इसमें थोड़ी ना देखेंगे, इसका तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है वो कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है? बेसिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। कौन सा सॉल्यूशन भरा हुआ है? बेसिक सॉल्यूशन। इसको थोड़ी ना आप चेक करेंगे, ये 2 बच्ची है, इनको चेक करेंगे, टेस्ट ट्यूब बी और टेस्ट ट्यूब सी, समझ आ रहा है? इनको चेक करेंगे। अब ध्यान से सुनो बच्चों, हमारे पास कौन सा कलर का अब लिटमस पेपर आ गया? ब्लू कलर का। ये ब्लू हो गया ना। अब क्या करना है? अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर बन गया ना, इसके 2 टुकड़े कर दो। क्या कर दो? इसके 2 टुकड़े करके इनमें डिप कर दो। इसमें डिप करो, इसमें डिप करो। अच्छा ध्यान से सुनो,
इसमें चेंज आया, इन दोनों में कोई चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया चेंज? एक में तो डिस्टिल वाटर होगा, अब ये नहीं पता किस में डिस्टिल वाटर है, और एक में एसिड होगा। जिस भी सॉल्यूशन में एसिड होगा वो रेड लिटमस पेपर को क्यों ब्लू में चेंज करेगा? जो सॉल्यूशन बेस होगा ना वही रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करता है। समझ आ गया? अब ये दो टेस्ट ट्यूब बची है, दोनों कौन से कलर की है? सॉरी, ये दोनों क्या है? ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर। क्योंकि जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर बना उसको दो हिस्सों में बांट के उसको जो बाकी की दो टेस्ट ट्यूब बची है उनमें डिप करके देखो, ये भी ब्लू लिटमस पेपर। अगर ध्यान से सुनो, अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब में वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में चेंज हो जाता है, डैट मीन्स उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा? एसिड। एसिड की पहचान होती है कि वो सॉल्यूशन कैसे कर देता है? रेड। और बेस की क्या होती है? ब्लू। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैम ने बोला इफ़ इन एनी सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब्स, द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स या फिर चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर आफ्टर क्या डाला था? कौन सा लिटमस पेपर डालने के बाद कलर चेंज हुआ है? ब्लू लिटमस पेपर ना। आफ्टर ब्लू लिटमस पेपर डिप्ड इनटू सॉल्यूशन, दैट मीन्स दिस सॉल्यूशन या दोज सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशन इज एसिडिक सॉल्यूशन। समझ आया या नहीं आया? आया या नहीं आया? देखो मैम ने बोला अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन में हमने क्या करा, हमने दोनों में ब्लू लिटमस पेपर को डाल दिया। जिस भी टेस्ट ट्यूब में ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा रेड लिटमस पेपर में, और कब चेंज होगा? ब्लू लिटमस पेपर डालने के बाद ना। तो इसका मतलब है वो सॉल्यूशन कैसा है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है? एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। समझ में बात आ रही है? कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है? एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो मान लिया टेस्ट ट्यूब बी है ऐसा जिसके अंदर रेड लिटमस पेपर जिसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मान लो ये है ऐसा जिसने क्या करा, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज कर दिया रेड लिटमस पेपर में। अब बच्चा ये, इसके लिए कोई टेस्ट और करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपका डिस्टिल वाटर ही मिलेगा। समझ आ रहा है ना? ये क्या मिलेगा आपको? डिस्टिल वाटर। क्योंकि यहाँ पर इसमें हमने जब रेड लिटमस पेपर डाला तब भी रेड लिटमस का पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, और जब हमने टेस्ट ट्यूब सी में ब्लू लिटमस पेपर डाला तब भी इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ। डैट मीन्स टेस्ट ट्यूब सी में क्या प्रेजेंट है? डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। और डिस्टिल वाटर में चाहे रेड लिटमस पेपर डालो चाहे ब्लू लिटमस पेपर डालो, उनका कलर चेंज नहीं होता। डैट इज क्लियर। तो ए में हमने पाया कि कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है? बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। बी में कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है बच्चों? तो एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। और सी में क्या प्रेजेंट है? डिस्टिल वाटर। बताओ समझ आया? अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये वाली चीज़ ना समझ आई हो ना जो मैम ने लिखा है, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके दोबारा समझ लेना बच्चों, ठीक है। दोबारा वीडियो को पॉज करना, पीछे करना और फिर दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात नोट डाल के लिख लो, इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमेशा जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, वो क्या करता है? एसिडिक सॉल्यूशन हमेशा क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा, चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर में।
रेड लिटमस पेपर में, ठीक है। एसिडिक, इस यहीं से पता चल जाएगा कि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। हमें नहीं पता, मान लो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमने उस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला, ब्लू लिटमस पेपर डाला, और अगर उस ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है रेड में, तो डैट मीन्स उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है। समझ आ रहा है बच्चों, कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। मैम ने आपको बताया ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये समझाना ज़रूरी था। अब ये मत समझना कि आपने एक बार टेस्ट किया, बेसिक मिल गया तो ये दोनों इनमें से को, अब ये तो नहीं पता ना कि इनमें से एसिड कौन सा है, और क्योंकि अभी तो बेसिक का पता चला था ना, अभी ये तो नहीं पता ना टेस्ट ट्यूब बी में एसिड प्रेजेंट है कि डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है, इसका नहीं पता कि टेस्ट ट्यूब सी में डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है कि एसिड प्रेजेंट है। नहीं तो इन दोनों का फिर से हमने टेस्ट करा ब्लू लिटमस पेपर डाल के, क्योंकि जब हमने इनमें रेड डाला तो इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आई, सिर्फ इसमें चेंजमेंट आई थी। अब दोनों में चेंजमेंट नहीं आई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना दोनों में डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है, नो, इसका मतलब ये है कि एक में तो एसिड प्रेजेंट हो सकता है, एक में डिस्टिल वाटर। तो इन दोनों को चेक करा हमने दोबारा ब्लू डाल के, क्योंकि रेड डालने से तो इनमें कोई चेंज आया नहीं। ब्लू लिटमस पेपर में पेपर डालकर जब हमने इनको चेक किया तो एक का कलर चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया, तो मतलब उसके अंदर एसिड प्रेजेंट था, और एक का कलर चेंज नहीं हुआ। हमने रेड लिटमस पेपर डाला तब भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ था, और जब हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तब भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ था। डैट मीन्स कि वो जिसका कलर चेंज नहीं हुआ, रेड लिटमस पेपर डाल के भी, ब्लू लिटमस पेपर डाल के भी, उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, डिस्टिल वाटर प्रेजेंट है। समझ आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, आगे देखो, ये ना इनको, ये जो आपका अच्छा ये और लिख लो, अभी एक और रहता है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है वो हमेशा क्या करता है, रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करता है ब्लू में। रेड लिटमस पेपर चेंज बेसिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू लिटमस पेपर। समझ आ रहा है? थोड़ी सी इंग्लिश यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आएगा चेंज, कि जो एसिडिक सॉल्यूशन है वो चेंज करता है किसको, ब्लू लिटमस पेपर को इनटू रेड लिटमस पेपर में। समझ आ गया बच्चों? अब आगे देखो, ये वैसे कुछ है नहीं है, ये आपको कुछ नाम याद करने हैं बस। इसमें तो ये दे रखा है कि ना कुछ आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे और फिर आपको ये इंडिकेटर्स दिए जाएंगे। ये आपके इंडिकेटर होते हैं, जो रेड लिटमस पेपर होता है ना, रेड लिटमस पेपर कई सारे होते हैं इंडिकेटर, ब्लू लिटमस पेपर, एक फिनोफ्थैलिन का सॉल्यूशन होता है, फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन, ठीक है, फिनोल्फथैलिन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं, इनसे ये पता चलता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा एसिड बेस दोनों में नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगला टॉपिक है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, ठीक है, कि एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते। अच्छा, अब मेटल्स की बात हो रही है ना बच्चों। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं? आपने पीरियडिक टेबल देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ 5th चैप्टर में, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पता तो होना चाहिए ना मेरे बच्चों को, है ना भाई। डैट इज़ योर मेंडेलीव पीरियडिक टेबल। क्या है बच्चों? ये मेंडेलीव पीरियडिक टेबल है। ध्यान से सुनो, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं ना, ये मेटल्स हैं, और जो ये येलो आपको दिख रहे हैं ना, वो नॉन मेटल्स हैं। और जो ये जिगजैग लाइन दिख रही है ना, जिगजैग लाइन बोलते हैं इसको, जिगजैग लाइन, ये आपके मेटलोइड्स हैं, ठीक है। मेटल्स आपके
मेटल्स जो है वो आपके लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं। किस तरफ? पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? मेटल्स। और राइट साइड, पीरियडिक टेबल की राइट साइड क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो जिगजैग वाली लाइन के अंदर जो एलिमेंट आते हैं ना, उन एलिमेंट को मेटलॉइड्स बोलते हैं। मीन्स उनके पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी प्रेजेंट होती है। समझ आ रहा है? तो लेफ्ट साइड आपके पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और पीरियडिक टेबल के राइट साइड नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, और क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की? जो मेटल्स होते हैं ना वो आपके लश्यर करते हैं। लश्यर मीन्स चमकदार होते हैं, चमकते हैं वो आपके। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन शाइनी होते हैं, मीन्स नॉन लश्यर होते हैं, वो चमकते नहीं है। समझ आ रहा है? मेटल आपके हार्ड होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है? जो मेटल्स है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल ये चीज़ हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। जो भी प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई हार्ड की या फिर कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, अभी थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है? फिर अगर मैं वो कराने लगी तो फिर ये रह जाएगा। ठीक है बच्चों, टेंशन आपको लेनी नहीं, मैम आपको अच्छे से कराएगी। देखो एसिड और बेस रिएक्ट कैसे करेंगे मेटल के साथ। एक बार तो एसिड की रिएक्शन कराओ मेटल के साथ और एक बार बेस की रिएक्शन कराओ मेटल के साथ। मेटल मतलब मेटल्स एलिमेंट है, उन एलिमेंट को मेटल्स बोलते हैं जो एलिमेंट आपके पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड प्रेजेंट होते हैं ना, उन एलिमेंट्स को मेटल्स बोलते हैं। ठीक है? और जो एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल में राइट साइड प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो एक बार एसिड की रिएक्शन करानी है मेटल के साथ और एक बार बेस की रिएक्शन करानी है मेटल के साथ। ठीक है? टॉपिक क्या है आपका कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। अब मेरी बात ना बच्चों ध्यान से सुनना। एक बार मैं एसिड की रिएक्शन करा रही हूँ, एसिड की रिएक्शन करा रही हूँ, किसके साथ करा रही हूँ? मेटल के साथ। मेटल के साथ तो बनेगा क्या बच्चों? ध्यान से सुनो। मेटल के साथ बनेगा क्या कि सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या होगा? सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब एग्जाम्पल क्या है? एसिड जो होता है, मैं यहाँ पर एसिड के रूप में लिख रही हूँ HCl को। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा मैम ने यही क्यों लिखा HCl? बच्चों HCl जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ईजिली रिएक्शन कर जाएगा और फास्ट रिएक्शन करेगा। समझ बात आ रही है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो बहुत जल्दी क्या करते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं, इसी वजह से कि हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाए सब। अच्छा एक बात बताओ, कीड़े की चाल चलना कौन पसंद करता है? करता है कोई पसंद? सब ये सोचते हैं ना हम फटाफट से अपना काम निपटाए, है ना, यही सोचते हैं ना। तो इसी वजह से एसिड के एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। और भी है, KCl भी है, पोटेशियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये मैं आपको कल एक टेबल बनवा दूंगी कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और कौन से वीक बेस। पहले जो आज करा रही हूँ वो कर लेते हैं। ठीक है? अच्छा, मेटल की जगह क्या ले? मेटल की जगह सोडियम ले ले। क्यों सोडियम क्यों लिया मैम ने? क्योंकि सोडियम भी आपका एलिमेंट, वो एलिमेंट है जो एलिमेंट पीरियडिक टेबल के लेफ्ट साइड प्रेजेंट है। सोडियम भी लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो मीन्स ये भी क्या होगा? मेटल होगा। तो सोल्ट बनेगा आपका यानी कि NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। आपको पता है कभी भी H लिखते ही नहीं, H2 की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये बैलेंस नहीं है, अब इसको क्या करो बच्चों? बैलेंस करो। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लो इसके, ठीक है, यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल ले लो Na के, तो क्या हो जाएगा? 2NaCl हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे। देखो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2 Na 2 Na। समझ आ रहा है? अच्छा यहाँ क्यों नहीं लिखा मैम ने? जब अकेला एलिमेंट होता है ना तो यहीं पर लिखे जाते हैं। समझ आ रहे हैं? और ये बैलेंसिंग तो आपको आई गई होगी या नहीं आई? अभी भी मैम ने फर्स्ट चैप्टर में इतने अच्छे से कराई। अच्छा वैसे इस रिएक्शन का नाम बताना, ये कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि
क्या हो रहा है, ये जो है इसको डिस्प्लेस कर रहा है ना, इसको डिस्प्लेस, इसकी जगह आ रहा है, हाइड्रोजन की जगह आ रहा है और क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन को निकाल के फेंक रहा है। समझ आ रहा है? ये कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। ये आपका सोल्ट बन गया, ये हाइड्रोजन, ये मेटल थी, ये एसिड था। ठीक है, समझ आ रहा है? और अच्छा देखो, आपको कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये हाइड्रोजन गैस जब निकलती है ना तो उसकी पहचान क्या होती है बच्चों। मान लो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट वही है कि भाई हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और जिंक ग्रैन्यूल्स लिए, ये वही रिएक्शन है, ये वाली एसिड और मेटल वाली। एसिड हमने क्या ले लिया, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और क्या ले लिया, जिंक ले लिया, जिंक भी तो मेटल है, जिंक भी तो मेटल है। क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये क्या बना, सॉल्यूशन बना, ये बना सॉल्यूशन ZnSO4। समझ आ रहा है? क्या बना, ये ZnSO4 है, यही मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। ये ZnSO4 का क्या है, सॉल्यूशन है। और क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसको बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में, यहाँ प्रोडक्ट में भी 2, जिंक 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑलरेडी बैलेंस। दूसरी बात, इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब हमें नहीं पता मान लो कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसके लिए ना एक टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है, अगर गैस निकल रही है, भाप निकलती हुई दिखाई तो देती है, अगर वो गैस निकल रही है और हम क्या करें, या तो माचिस की तिल्ली ले जाए उसके पास में या फिर कैंडल ले जाए, पता है क्या होगा, पॉप साउंड की आवाज़ आएगी। जैसे पटाखा नहीं पटकता, फट मतलब आवाज़ सी आती है, पट पट जैसी आवाज़ आती है, उसको पॉप साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। अगर उस गैस के पास, निकलती हुई भाप के पास मैं कैंडल लेके जाऊंगी ना, तो एक आवाज़ सुनाई देगी, हमें एक साउंड सुनाई देगा, उस साउंड को बोलते हैं पॉप साउंड। अगर वो पॉप साउंड आता है तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि कौन सी गैस लिबरेट हो रही है। लिबरेट का मतलब होता है निकलना। क्या होता है बच्चों, निकलना। तो इसका मतलब क्या है, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। समझ आ रहा है? मान लो अगर कोई और गैस निकल रही है और हम जलती हुई कैंडल लेके जाते हैं उसके पास और पॉप साउंड की आवाज़ नहीं आ रही, तो यहाँ से भी ये क्लियर है बच्चों कि हाइड्रोजन गैस उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। समझ आ रहा है? हाइड्रोजन गैस तभी प्रेजेंट होगी अगर पॉप साउंड की आवाज़ आती है। तो एक क्वेश्चन है कि हम कैसे पता चलाएंगे कि निकलती हुई गैस हाइड्रोजन गैस है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे बच्चों, उस निकलती हुई गैस के पास जलती हुई कैंडल लेके जानी है, अगर पॉप साउंड की आवाज़ आती है तो डैट मीन्स कि वहाँ पर कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। समझ आ रहा है बच्चों? आज के लिए हम इतना ही करते हैं और हम कल करेंगे, ठीक है? और एक बार देख लेना अच्छे से, वीडियो को अच्छे से सुनना। मैम ने, अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे ना तो मैम ने बहुत अच्छे से समझाई है एक एक चीज़, ठीक है? तो हम मिलते हैं कल सेम जगह सेम मैम के साथ और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।